तो सबसे पहले रुख पहली खबर का। कुरुक्षेत्र में बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा की राज्य स्तरीय जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी बातें कही। आप भी सुनिए। पहुंच चुकी है ये विशाल बड़ी माला के साथ। तो क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको सुनाएंगे। ये मानकर चले उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर वो मौजूद हैं और इसके साथ ही अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की राज्य स्तरीय जयंती समारोह मनाते हुए उन्होंने बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा को याद किया। इतिहास को याद करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण और जरूरी बातें भी बताई। इसलिए इस पुष्पमाला के माध्यम से दोनों समाज के प्रतिनिधि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी विनोद कुंगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र की धरती पर यह पहली दफा ऐसा हुआ कि दो समाज के महापुरुषों को लेकर एक किया गया जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महापुरुषों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया। उन्होंने विस्तार से जो आंकड़े भी बताए कि किस प्रकार बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने देश की यानी कि देश के रक्षा के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए शहादत दी और वो मुगलों के खिलाफ भी लड़े। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार इन शहीदों ने जो शहादत दी और उन्होंने विस्तार से इतिहास की जानकारी देते हुए और अपने तरीके से जो जानकारियां दी वो अपने आप में बहुत ही कल्याणकारी थी। और इसके साथ ही उन्होंने बंजारा समाज और लबाना समाज के बारे में भी बताया और उनके द्वारा जो कुछ मांगे रखी गई थी और जो कुछ हरियाणा सरकार के स्तर की और जो केंद्र सरकार के स्तर की थी उनके बारे में भी बताया। हाँ विनोद, इसके साथ ही कार्यक्रम से अब तस्वीरें लगातार देख रहे थे। कुछ लोगों को भी बुलाया गया मंच पर जिनको लोन यहाँ पर सरकार की तरफ से मिला है, उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए या जो नया रोजगार शुरू करें उनके लिए, उनसे भी बातचीत करते मुख्यमंत्री मंच पर नजर आए। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो जिन परिवारों की जो आय है 1 लाख से कम है उसके उनको परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पहचान कर उनको जो विभिन्न विभाग है और बैंकों के द्वारा उनको किस प्रकार सहयोग किया गया और वो उनको बकायदा चेक दिए गए और उनको किस प्रकार से जो सहयोग के बाद वो कौन कौन सा रोजगार करना चाहते हैं इसमें व्यक्तिगत तौर पे जो पात्र थे उनसे मुख्यमंत्री ने बात की और उनको बताया कि किस प्रकार वो इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन के स्तर को बढ़ा सकते हैं और वो बकायदा अपने रोजगार को आगे कर सकते हैं और आगे अन्य लोगों के लिए किस तरह सहयोगी बन सकते हैं। चलिए, शुक्रिया विनोद खुंगर खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। एक फूल है। सबसे पहले तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाना समाज और बंजारा समाज इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, बाबा मक्खन सिंह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियां हैं बहुत लोगों को पता होंगी।
और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था। गुरुओं के हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब और सारा उत्तर भारत, ये गुरुओं की एक जिसको कहना चाहिए कि धरती है। और जैसा लखी शाह बंजारा का संबंध और बाबा मक्खन शाह लबाना का संबंध इनके साथ बताया है कि गुरु तेग बहादुर जी के भी बंजारा, लखी शाह बंजारा जो है, गुरु तेग बहादुर जी के लिए भी, गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए भी इन्होंने सेना में सहयोग किया। और जैसे मैंने बताया कि 7,000 एकड़ जमीन वो भी उन्होंने दी और वहां पर एक किला बनाया गया जिसको बाबा बंदा सिंह बहादुर ने और अपना राजधानी घोषित की। अब हमने उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो गया है, बाद में किसी ने संभाला नहीं है, वो कुछ हिस्सा उसका हिमाचल प्रदेश में है, ज्यादातर हरियाणा में है, उस सारे क्षेत्र को दोबारा से एक स्मारक बना करके और लोगों के लिए एक स्थान बनाया जाएगा। और उस स्मारक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की तो स्मृति होगी होगी, साथ में बाबा लखी शाह बंजारा का भी एक नाम कहीं ना कहीं वहां अमर रहे, इस नाते से भी कोई ना कोई प्रयत्न किया जाएगा। हमने हरियाणा में विचार किया कि सरकार की ओर से जितने महापुरुष संत हुए हैं उनकी जीवनियां वो लोगों को पता लगे, इसको प्रचारित करने के लिए हमने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। और इसके लिए हरियाणा में साल का 10 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है। इसलिए सारे सरकारी कार्यक्रम, पिछले दिनों हमने महर्षि कश्यप का भी कार्यक्रम कराया, गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम हमने बताया है, आज ही हमने कराए हैं। 70 महापुरुष ऐसे हैं जो हमारे छोटे छोटे वर्ग हैं, संख्या में बहुत कम हैं, उनके महापुरुष हैं, कोई उनको याद करता नहीं है। अपने घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करके या समाज का कहीं एक धर्मशाला में करके कर लेते होंगे। हमने तय किया कि सभी 70 की 70 जातियों के जो महापुरुष हैं, इनके कार्यक्रम छोटे बड़े रूप में सरकार द्वारा